Hello students, welcome to Talking Textbook Living Nostalgia and present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fourth lecture of puzzle test and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो Olympiad level questions का जो हमारा पजल टेस्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड लेक्चर रहने वाला है जो कि काफी अमेजिंग शानदार एंड सुपर्ब रहने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमने पजल टेस्ट हमारा पूरा चैप्टर स्टडी किया हुआ है। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे हमारे ऑलरेडी क्लियर है तो आज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी तरह की बेसिक होकर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मेरे साथ और काफी अच्छे से अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससी और पीआरएमयू के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टी मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा मेहनत करें। तो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट है जो भी क्वायरी है इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया है ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ आप बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी जो भी डाउट है जो भी क्वायरी है वो कंप्लीटली आप इन फैकल्टीज के साथ क्लियर करते रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हुए थे। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर पर टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctb06, क्लास 7 t.m/ctb07, इसी तरह से क्लास 8 t.m/ctb08, क्लास 9 t.m/ctb009 एंड क्लास 10 t.m/ctb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से अप्लाई करने के बाद जो डीपीपी और स्टडी मटेरियल है तो आपको रिव्यू करना स्टार्ट करना ताकि आपका प्रिपरेशन लेवल आपको कंफर्म हो पाए। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर टॉप पर नजर आ रही है जो कि है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे जो कि आपके लिए स्क्रीन पर है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोलॉजी क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है तो आपको बाय नाउ पर क्लिक करके क्या करना है, सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपके लिए जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज है वो काफी औसम शानदार जबरदस्त है क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली ऑन 3500 रुपीज में पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बायोलॉजी क्विज़ेस सब कुछ मिल रहा है। तो आपको बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, सीधा प्राइस डिटेल्स पर पहुंच जाना है। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर जाते हो यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ यहाँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट से अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त धमाकेदार आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो क्या करना है आपको, फटाक से कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज भी मिलने वाली है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर।
ओके, तो फटाफट से बेटा आप इस कूपन कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों के बिहाफ पर आपको यहाँ पर क्वायरी में भी काफी हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ जब परचेज करोगे आप पैकेज तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, फटाफट से चले आगे हम। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी है कि आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 4 पजल टेस्ट का जो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है वो आपके सामने आज का लेक्चर। इस लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमने अभी तक जो 3 लेक्चर्स स्टडी किए हैं उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह से पजल टेस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस पर पजल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड पजल टेस्ट के क्वेश्चन आपको किस तरह के मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम और आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हमने सिचुएशनल और सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, साथ ही साथ जंबल वर्ड से रिलेटेड हमारी जो भी पजल टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी इन सब के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, तो आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम एक बार पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहेगी। और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये किससे रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, या फिर हम कह सकते हैं कि फैमिली बेस्ड रिलेशन से रिलेटेड है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, एक बार अगर आप क्लासिफिकेशन करना आ गया तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। ओके, तो चलिए आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं हम वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, मेनली हम यहाँ पर हमारे थिंकिंग स्किल्स को स्टडी में बढ़ाना चाहते हैं। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लर्निंग आउटकम्स भी आपके यही रहने वाले। ओके, तो चलो एक बार हम इस पूरे चैप्टर की पहले ब्रीफिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक बार ब्रीफिंग करने से क्या होगा, यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना ये आपको ऑलरेडी क्लियर होगा कि हाँ ये सारी चीजें हमने इसमें स्टडी किया हुआ है। तो आपको पता है कि इस सेक्शन में मेनली आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना रीजनिंग कंपैरिजन से रिलेटेड, वो आपको किस फॉर्म में दिए जाने वाले हैं, पजल टेस्ट की फॉर्म में दिए जाने वाले हैं। जहां पर आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं, साथ में इसमें इन्वॉल्व किए जाने वाले जो कुछ हम कह सकते हैं यहाँ पर सर्टेन नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास पर्सन हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं। तो इन सबको रिलेट करके आपको क्या दिया जाने वाला है, क्वेश्चन दिया जाने वाला है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना है, एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद इन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो काफी सारे टाइप्स के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं पजल टेस्ट से रिलेटेड। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन, सेकंड आता है हमारे पास यहाँ पर सिटिंग प्लेसमेंट अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, थर्ड कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन, फोर्थ सिचुएशनल ऑर्डर और थिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन, फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन, किन किन कंडीशंस में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स गिवन है उनका सिलेक्शन करके हमें सॉल्व करना है। फिर और हम देखते हैं तो फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, साथ ही साथ जंबल वर्ड प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको पजल टेस्ट से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, तो वन बाय वन आपने सारा देख लिया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, सिटिंग से रिलेटेड, या कंपैरिजन, सिचुएशन कंडीशन से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड और जंबल वर्ड से रिलेटेड। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको इसी तरह की प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको एक बार आइडेंटिफाई करना आ गया है कि हाँ ये प्रॉब्लम हमारे इस टाइप की है, तो आप बहुत ही इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चले हम आगे आ जाइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स दिए जाने वाले हैं और आपको यहाँ पर क्वालिटीज, साथ ही साथ में डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट क्वालिटीज दी जाएगी। आपको यहाँ पर उन क्वालिटीज को रीअरेंज करना है, मतलब कि कुछ मोड में क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि हो सकता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, कुछ 5% दे दिया, ट्रैवलिंग से रिलेटेड दे दिया और बता दिया कि इन व्हीकल से वो ट्रेवल करते हैं। तो फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ओके, सेकंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके या तो कुछ क्लूज जो रहेंगे वो रिगार्डिंग रहेंगे किससे, सीटिंग और प्लेसिंग सीक्वेंस से रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मेनली यहाँ पर ये ध्यान रखना, या तो कंडीशन आपको लीनियर कंडीशन गिवन होगी या सर्कुलर कंडीशन गिवन होगी। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप की यहाँ पर कंडीशंस गिवन हो सकती है, या तो हमारी जो कंडीशन रहेगी वो तो लीनियर रहेगी या फिर हमारी कंडीशन यहाँ पर सर्कुलर रहेगी। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना और बिल्कुल क्वेश्चन को इजीली रीड करके उसको एनालिसिस करके फिर अपना आंसर देना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। तो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया जाएगा,
नेम से हमें पता चल रहा है कि कंपैरिजन होने वाला है। क्या होने वाला है भाई? कंपैरिजन। अब कंपैरिजन किसके बीच में हो सकता है? हो सकता है पर्सन के बीच में हो सकता है थिंग्स के बीच में हो। क्लियर है? और यहाँ पर आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी ना, उन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को ये याद रखना, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इन दोनों में आपको अरेंज करना है। जो क्योंकि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो हमें तो पता है कि पजल से रिलेटेड तो मिलेगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अगर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज हो गई तो हमारे लिए बहुत ही इजी और बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिचुएशनल ऑर्डर और थिंग्स से रिलेटेड। यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम्स मिलने वाली है वो सर्टेन इवेंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी। और साथ ही ये याद रखना, यहाँ पर आपको उन जो इंफॉर्मेशन है उनको पहले एनालिसिस करना है, फिर उसे राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है, उसके बाद आपको अपना आंसर देना है। क्लियर है? तो बेटा इन प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल ध्यान से रीड करना, ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, गारंटी अपनी। नेक्स्ट आता है आपके पास सिलेक्शन बेस्ड कंडीशंस। अब सिलेक्शन बेस्ड कंडीशंस में आपको क्या क्या मिल सकता है? हो सकता है कि सिलेक्शन बेस्ड कंडीशन में आपको है ना, यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि फ्यू इनिशियल सर्टेन ग्रुप्स दे दिए गए, उनका सिलेक्शन दे दिया गया, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर उन सिलेक्शन बेस पर आपको क्वेश्चन पुट अप किए जाए और फिर उनका आंसर देने के लिए कहे। क्लियर? फिर फैमिली जो बेस्ड प्रॉब्लम्स है उनसे तो हमें पता है ही सही, या तो वो प्रोफेशन से रिलेटेड होगी, या क्वालिटी से रिलेटेड होगी, या ड्रेसेस से रिलेटेड होगी, प्रेफरेंसेस से रिलेटेड होगी, इन्हीं से रिलेटेड हो सकती है, बाकी अदर तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम में। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर आपको टाइप्स नजर आ रहे हैं इन सारी प्रॉब्लम्स की, मतलब कि कौन सी प्रॉब्लम किससे रिलेट होने वाली है। क्योंकि अगर आपको एक बार प्रॉब्लम रिलेट करना समझ में आ गया ना, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो। ओके, तो चले हम आगे, आ जाओ फटाफट से देख लो। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे वो आपका क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चन हो, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन हो, सिचुएशनल कंडीशन रिलेटेड कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, फैमिली बेस्ड पजल क्वेश्चन हो, या जंबल वर्ड से रिलेटेड। ओके, तो वन बाय वन हम सबको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है यहाँ पर वो है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इन इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद हमें अपना आंसर देना है। फर्स्ट देखो, 5 फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया गया 5 फ्रेंड्स है, पी क्यू आर एस टी ट्रेवल टू 5 डिफरेंट सिटीज। 5 फ्रेंड्स है जो 5 डिफरेंट सिटीज में क्या कर रहे हैं, ये ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। और 5 डिफरेंट सिटीज कौन कौन सी है? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, बाय डिफरेंट मोड्स। और इनका ट्रेवल करने का जो मोड है ना वो भी डिफरेंट है, मतलब कि अलग अलग व्हीकल से ये ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे कि सीधा सा हमें नजर आ रहा है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से मोड है, या तो बस है, या ट्रेन है, एरोप्लेन है, कार है, बोट है, ठीक है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर देखते हैं। फर्स्ट, द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। जो पर्सन दिल्ली ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन बोट से ट्रेवल नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन। ओके, आर वेंट टू बैंगलोर, आर कहां जा रहा है? बैंगलोर जा रहा है बाय कार, कार से। एंड क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन, और क्यू कोलकाता जा रहा है एरोप्लेन से। ओके, एस ट्रेवल बाय बोट वेयर टी ट्रेवल बाय ट्रेन। एस जो है वो ट्रेवल कर रहा है किससे? बोट से। और टी जो है वो ट्रेवल कर रहा है ट्रेन से। ओके, मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। मुंबई कनेक्टेड नहीं है किससे? बस से, ठीक है। दिल्ली एंड चेन्नई, दिल्ली और चेन्नई भी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर आपको जो कंडीशन गिवन है ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन की हम कह सकते हैं कंडीशन है हमारे पास। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लिया आपने। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं? 5 फ्रेंड्स है। ओके, अब इन 5 फ्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इन 5 फ्रेंड्स में हम क्या देखते हैं, एक पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया और टी हो गया। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आपकी 5 डिफरेंट सिटीज कौन कौन सी होगी? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो हम क्या कह सकते हैं, पहला तो हमारे पास पर्सन, दूसरा है सिटीज, और थर्ड है इनका मोड। ओके, क्लियर है? अब अगर हम इन्हें एक टेबल में अरेंज कर लेते हैं तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आ जाओ फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ टेबल में अरेंज करके कि किस तरह से आपको अरेंज करना है इन्हें। यहाँ पर तो हो जाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। सेकंड सिटीज, और थर्ड मोड। क्लियर? पी क्यू आर
एस और टी। ये लो, क्लियर है। 5 फ्रेंड्स हो गए, कौन कौन से हो गए? पी, क्यू, आर, एस और टी। अब इन 5 फ्रेंड्स में अब देखते हो तो हम क्या देखते हैं, पी जो है कहाँ ट्रेवल कर रहा है हमें ये देखना है, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कौन कहाँ ट्रेवल कर रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 5 फ्रेंड्स पी, क्यू, आर, एस, टी ट्रेवल टू 5 डिफरेंट सिटीज। 5 डिफरेंट सिटीज कौन कौन सी है? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, बाय डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट मोड से है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा सा नजर आ रहा है पी जो है इनकी डिफरेंट सिटीज कौन कौन सी है, एक देख लेते हैं हम। हैदराबाद, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो पहले मोड देख लीजिए, क्योंकि आपको मोड अगर समझ में आ गया तो सारी चीज आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या कहा गया है कि जो हमारे पास यहाँ से ट्रेवल कर रहा है दिल्ली, वो बोट से ट्रेवल नहीं करेगा। दिल्ली ट्रेवल करने वाला बोट से ट्रेवल नहीं करेगा। तो दिल्ली ट्रेवल करने वाला जब बोट से ट्रेवल नहीं करेगा तो किससे ट्रेवल कर सकता है? वो ट्रेवल कर सकता है हमारा या तो बस से, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन। तो पी के लिए देखते हैं, सबसे पहले पी के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, फटाफट से बताओ मुझे। देखो, मुंबई जाने वाला या तो ट्रेन से जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, कार से जा रहा है, बोट से जा रहा है, बस से, ठीक है, मतलब कि सभी से जा सकता है। तो यहाँ तो हमें ये बात तो क्लियर हो गई पूरी। तो यहाँ से हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, हमारे जो 5 मोड्स है वो कौन कौन से हैं? बस, एरोप्लेन, कार, ठीक है, बस, एरोप्लेन, कार, साथ ही साथ और क्या है? ट्रेन है एक हमारे पास और बोट है, ठीक है, बोट और ट्रेन, ठीक है। अभी हम इनको रीअरेंज कर देते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कौन सा किस में रहेगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मान लीजिए ये हैदराबाद ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ हैदराबाद। फिर नेक्स्ट कोलकाता, कोलकाता ये, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बेंगलुरु, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर ट्रेन, जो ट्रेन से ट्रेवल करेगा वो क्या रहने वाला है हमारे पास? यहाँ पर देखो, ट्रेन से जो ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि बोट से ट्रेवल करने वाला, हमें यहाँ पर क्या दिया गया था? एस ट्रेवल्ड बाय बोट, ठीक है, एस ट्रेवल कर रहा है बोट से। तो नेक्स्ट टी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ओके, क्लियर है, मैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ और क्या कहा गया है हमें यहाँ पर? टी के लिए कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है, एस ट्रेवल्ड बाय बोट वेयर, एस ट्रेवल कर रहा है कहाँ पर? बोट से, ठीक है, बाई, और टी ट्रेवल कर रहा है किससे? ट्रेन से। तो ये एस ट्रेवल कर रहा है आपके बोट से, टी ट्रेवल कर रहा है आपके ट्रेन से। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट आपके पास 2 सिटीज बचती है, कौन कौन सी? एक तो चेन्नई और एक दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए चेन्नई है और यहाँ दिल्ली है। चलो, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं पूरा कि ये हमारा सिटीज का जो मोड है वो करेक्ट है या नहीं है। तो इस मोड को चेक करने के लिए देखो, हु ट्रेवल्ड दिल्ली डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। जो दिल्ली ट्रेवल करेगा वो बोट से ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लो, ट्रेन से ट्रेवल कर लिया, मान लिया। नेक्स्ट, फर्स्ट तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। चलो, फर्स्ट तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। सेकंड है आर वेंट टू बैंगलोर। आर कहाँ जा रहा है? बैंगलोर जा रहा है, ये लो यहाँ पर बाय कार। और किससे जा रहा है? कार से जा रहा है, सही है, बिल्कुल, ये भी हमारा। क्यू वेंट कोलकाता बाय एरोप्लेन, और क्यू जा रहा है कोलकाता और वो भी एरोप्लेन से। तो ये दो तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गए। एस बोट से ट्रेवल कर रहा है, तो एस बोट से ट्रेवल कर रहा है, और बोट से कहाँ ट्रेवल कर रहा है? वो चेन्नई ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। टी जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, और ट्रेन से कहाँ ट्रेवल कर रहा है? वो दिल्ली ट्रेवल कर रहा है, ओके। और बचा कौन? बस। और बस, और एक और सिटी कौन सा हमारा? हैदराबाद, मतलब कि बस से ट्रेवल कौन कर रहा है? पी कर रहा है, और वो कौन सी सिटी में कर रहा है? हैदराबाद सिटी में कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एरोप्लेन एंड मोड इज नॉट करेक्ट। इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा मोड करेक्ट नहीं है। क्या पी बस से ट्रेवल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो यस, ये हमारा करेक्ट है, ओके। क्यू एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है? क्यू एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है, ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड देखो, आर कार से ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल, आर कार से ट्रेवल कर रहा है। एस बोट से ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल। तो लास्ट हमारे पास है टी एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है कि नहीं? एरोप्लेन से कौन ट्रेवल कर रहा है? क्यू। तो क्यू हमारा एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है हमारे पास यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ई। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, ओके। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
फटाफट से जल्दी से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है। दिल्ली क्या बस से ट्रेवल हो रहा है, आ जाओ देख लो। दिल्ली ट्रेवल हो रहा है ट्रेन से, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। सेकंड देखो, चेन्नई बस से ट्रेवल हो रहा है, नहीं, चेन्नई का ट्रेवलिंग जो हो रहा है वो बोट से हो रहा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। चेन्नई बोट, बिल्कुल अभी हमने देखा चेन्नई जो ट्रेवल कर रहा है वो किससे कर रहा है ट्रेवल, बोट से ट्रेवल कर रहा है। जो पर्सन चेन्नई जा रहा है वो बोट से ट्रेवल कर रहा है, ये करेक्ट है। नन ऑफ दिस नहीं, डाटा इंक्लूडिंग नहीं। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, क्लियर है। तो एस के लिए बताना था हमें, किसके लिए, एस के लिए। तो एस जो है वो ट्रेवल कर रहा है कहाँ, चेन्नई, और किससे ट्रेवल कर रहा है, वो बोट से ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया आपको पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस एंड मोड इज नॉट करेक्ट। कौन सा हमारे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो मोड और प्लेस दोनों के अकॉर्डिंग नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से, जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है जो इनकरेक्ट है। फटाफट से बोलो। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन है। देखो, चेन्नई बोर्ड से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली तो ट्रेवल किया जा रहा था किससे, बस से। कोलकाता ट्रेवल किया जा रहा था एरोप्लेन से, नहीं, दिल्ली जो है वो ट्रेवल किया जा रहा था ट्रेन से, क्योंकि सबसे लास्ट में था दिल्ली और सबसे लास्ट में ट्रेवल किया जा रहा था ट्रेन से। देखो आओ फटाफट से देखो, ये देखो, दिल्ली ट्रेवल किया जा रहा था ट्रेन से, ठीक है, चेन्नई बोट से, और कोलकाता एरोप्लेन से, हैदराबाद बस से, तो बैंगलोर कार से। तो फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं, बैंगलोर कार से जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, चेन्नई बोट से जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, कोलकाता एरोप्लेन से, फटाफट से बोलो, क्या कोलकाता एरोप्लेन से ट्रेवल हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। हैदराबाद बस से, बिल्कुल करेक्ट है। जब हैदराबाद बस से ट्रेवल किया जा रहा है तो दिल्ली बस से किया जा रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बस तो एक ही है और वो कहाँ जा रही है, हैदराबाद जा रही है। जब बस हैदराबाद जा रही है तो दिल्ली कौन जाएगा, ट्रेन से जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो ये रहा करेक्ट, ये लो। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, द पर्सन ट्रेवलिंग टू दिल्ली वेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। जो पर्सन दिल्ली ट्रेवल कर रहा है, क्या कहा हमने, जो पर्सन दिल्ली ट्रेवल कर रहा है वो किस मोड से ट्रेवल करेगा। क्या वो बस से ट्रेवल करेगा, बोट से ट्रेवल करेगा, ट्रेन से ट्रेवल करेगा, एरोप्लेन से ट्रेवल करेगा, या फिर कार से ट्रेवल करेगा। फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। जो पर्सन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में नजर आ रहा है दिल्ली ट्रेवल करेगा, वो इनमें से कौन से मोड में ट्रेवल करेगा, या तो बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार, या फिर बोट। इन 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से, फटाफट से, 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी बताओ। टाइमर आपके सामने ऑन है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फटाफट। ऑप्शन चारों ही हमारे सामने हैं, सिर्फ हमें करेक्ट आंसर देखना है हमारे कि करेक्ट आंसर कौन सा है। जल्दी बोलो, बोलो भाई बोलो, कौन सा करेक्ट है। भाई हमें पता है बस जो है वो हैदराबाद जा रही है, ठीक है, एरोप्लेन जो है वो कोलकाता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कार जो है वो बैंगलोर जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास बोट जो है वो चेन्नई। ओके, अब बचा कौन, ट्रेन। तो दिल्ली जो है किससे जाएंगे, ट्रेन से, किससे जाएंगे दिल्ली, ट्रेन से। करेक्ट आंसर क्या है आपका, फटाफट से बताओ। दिल्ली जाओगे किससे जाओगे, ट्रेन से ही जाओगे। तो फटाफट से ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट मोड है, ठीक है, यही पूछा गया था हमसे। दिल्ली किससे जाना है आपको, ट्रेन से जाना है। चले आगे।
लास्ट बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्स टू दिल्ली? इन सब में से दिल्ली कौन ट्रेवल कर रहा है? PQRST, फटाफट से बताओ जल्दी से। अगर नहीं आ रहा है तो पहले वाली स्लाइड पर चले जाओ। इससे पहले जो हम सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट वाले में, जहां पर हमने टेबल रेडी किया, देख लो दिल्ली कौन सा पर्सन जा रहा है? टी जा रहा है। कौन जा रहा है दिल्ली? टी जा रहा है। और किससे जा रहा है? ट्रेन से जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? फटाफट से बताओ। ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? समझ में आ गया सब कुछ आपको? हाँ है ना? फटाफट बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, ये भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। पहले आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, फिर आपको अपना आंसर देना है, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हो मोहन एंड रोहित आर इन द सेम टीम। मोहन और रोहित दोनों एक ही टीम में और दोनों क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। पार्थ डिफाइडेड रोहित इन बैडमिंटन बट लॉस्ट टू सचिन। ओके, इन टेनिस नितिन टीम्स विद सागर। नितिन और सागर दोनों एक ही टीम में फुटबॉल खेलते हैं। एंड विद सचिन इन हॉकी, और सचिन के साथ हॉकी भी खेलते हैं। रोहित डिफेस्टेड सचिन इज चेस। दोज पीपल्स प्ले क्रिकेट डू नॉट बैडमिंटन। कुछ पीपल्स जो है क्रिकेट खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। वॉलीबॉल और टेनिस वो भी नहीं खेलता है। ओके, मदन एंड पार्थ आर इन अपोजिट टीम ऑफ बास्केटबॉल। मदन और जो पार्थ है वो दोनों अपोजिट टीम में है, वो भी बास्केटबॉल टीम में, ठीक है? नितिन रिप्रेजेंटेड हिज स्टेट इन क्रिकेट। नितिन जो है वो क्रिकेट में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेल सागर डज नॉट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और सागर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर नहीं है, मतलब कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है। एक तरह से हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, बॉयज हु प्ले चेस डू नॉट प्ले फुटबॉल। जो बॉयज चेस खेलते हैं वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं खेलते, वॉलीबॉल नहीं खेलते। मदन एंड पार्थ आर टुगेदर इन द वॉलीबॉल टीम। मदन और पार्थ दोनों क्या है? वॉलीबॉल टीम में भी। बॉयज हु प्ले फुटबॉल आल्सो प्ले हॉकी। और जो बॉयज फुटबॉल खेलते हैं वो हॉकी भी खेलते हैं। ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में यहाँ पर दी गई है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपके लिए कंडीशन जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये कितनी यूजफुल है। आपको इन ही इंफॉर्मेशन के बेस पर अपना आंसर देना है। ओके, तो चलो आओ हम देखते हैं इसे। पहले इन इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? गेम के नेम लिख लेते हैं, ठीक है? आया ना? देखो, गेम्स और प्लेयर, इधर मैं गेम्स लिख रहा हूँ, इधर प्लेयर्स लिख रहा हूँ। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर गेम्स लिखूंगा और इधर मैं प्लेयर्स के नेम लिखता हूँ। यहाँ से देखो, फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट गेम हमारे पास हॉकी है, ठीक है? बैडमिंटन है, टेनिस है। हॉकी, बैडमिंटन, और क्या क्या है? हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया। साथ ही साथ और क्या गेम्स हमारे पास यहाँ पर? टेनिस, चेस, फुटबॉल। टेनिस, चेस, फुटबॉल। क्लियर? ये हमारे सारे गेम्स हो गए। और कुछ गेम्स बच रहे हैं क्या? बिल्कुल, और भी गेम्स हमारे पास बच रहे हैं। और कौन से गेम्स हमारे पास यहाँ पर? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट, ठीक है? तो हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि आपको ठीक से नजर आ जाए। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन सबको एक बार। हॉकी, छोटा छोटा लिखना होगा हमें। बैडमिंटन, टेनिस, चेस, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, क्रिकेट, ठीक है? ये तो सारे आपके हो गए गेम्स के नेम। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर प्लेयर्स के नेम लिखना है। अब कौन कौन से प्लेयर्स है ये देख लो। प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो मदन है, रोहित है, पार्थ है, सचिन है। कौन कौन से हैं? मदन, पार्थ, ठीक है, रोहित और सचिन। क्लियर? मदन, रोहित, पार्थ, सचिन। तो देखो, मदन, मदन है, रोहित है, पार्थ है,
सचिन है, नितिन है और सागर है। ये लो, अब आपको यहाँ पर सारी चीजें गिवन है इंफॉर्मेशन में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कौन क्या चल रहा है, कौन क्या नहीं चल रहा है। ओके, अगर आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पता है तो आप सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब इन इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको इसे फुलफिल करना है। हमें क्या बोला गया है, मदन एंड रोहित इन द सेम टीम इन हॉकी। मदन और रोहित हॉकी की टीम में, मतलब कि ये हॉकी दोनों खेलते हैं, ठीक है। पार्थ डिफाइटेड रोहित इन बैडमिंटन बट लॉस्ट टू सचिन, मतलब कि सचिन बैडमिंटन नहीं खेलता है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नितिन टीम्स विद सागर इन फुटबॉल, नितिन उस टीम में है जिसमें सागर भी है और फुटबॉल खेलते हैं, मतलब कि यहाँ पर फुटबॉल एक तो नितिन के साथ आएगा और एक सागर के साथ आएगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं ताकि हमें ठीक से पता चलता रहे। ये लो, क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें फुलफिल करना है। यहाँ जो कंडीशंस गिवन है, इन कंडीशंस को फुलफिल करके आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, फटाफट से मुझे बताओ। इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जल्दी से बोलो, हाँ या ना, फटाफट से, जल्दी से। मदन जो है वो वॉलीबॉल भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है, तो ये दो गेम तो और हो गए इसके। चलो, अब नेक्स्ट को फुलफिल करके बता दो मुझे कि क्या आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर, जल्दी से फटाफट से। सारी कंडीशंस आपके सामने है, इन कंडीशंस को आपको फुलफिल फुलफिल करना है और फिर आपका अपना आंसर देना है। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, जो भी कंडीशंस आपको गिवन है उस अकॉर्डिंग जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे। फटाफट से देखो। ये लो, अब रोहित जो है हमारे पास, रोहित के अकॉर्डिंग रोहित एंड पार्थ ये क्या खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम कंडीशंस देखते हैं यहाँ पर, तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, फटाफट से फुलफिल करके बताओ मुझे। यहाँ से ये क्रिकेट तो नहीं खेल रहा है, ठीक है, ये लो क्रिकेट वाला कॉलम बंद हो गया। अब यहाँ से आप ये देखते हो तो ये नहीं खेलता है, ये भी नहीं खेलता है, ये भी नहीं खेलता है, ये चेस खेलता है। रोहित जो है वो चेस भी खेलता है, जैसा कि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिला हुआ है, ये रहा। बॉयज हु प्ले चेस डू नॉट प्ले फुटबॉल, जो चेस खेलता है वो फुटबॉल नहीं खेलता है, तो चेस खेलने वाला फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो ये लो चेस खेल रहा है, ये फुटबॉल भी नहीं खेल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, पहले फुलफिल करना है, फिर आपको इसे सॉल्व करना है। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह से आपको इन्हें अरेंज करके सॉल्व करना है, ठीक है। कर लोगे बेटा आप, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से बोलो, जल्दी से, फटाफट से बोलो। अगर इसकी बात करते हैं तो हम, ये सागर हॉकी खेलता है, ये नहीं खेलता है, ये भी नहीं खेलता है और फुटबॉल खेलता है, ठीक है। इस तरह से हम इसे पूरे को अरेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो फिर ये हमारे पास यहाँ पर ये नहीं खेलता है, ठीक है, ये नहीं खेलता है और ये खेलता है, चलो ये कंप्लीट हो गया हमारा। फिर इसी तरह से अगर हम नितिन की बात करते हैं तो नितिन हमारा वॉलीबॉल नहीं खेलता लेकिन क्रिकेट खेलता है। फिर इसी तरह से हमको नेक्स्ट देखना है सचिन को, तो सचिन जो है हमारे पास यहाँ पर, बिल्कुल अगर हम सचिन की बात करते हैं तो सचिन हमारा ना तो यहाँ पर हमारे पास वॉलीबॉल खेलता है, ना बास्केटबॉल खेलता है, ना फुटबॉल खेलता है। सचिन ओनली ऑन क्या खेलता है, चेस खेलता है, साथ ही साथ यहाँ पर टेनिस खेलता है और हॉकी खेलता है। ये लो, ये तीन गेम खेलता है सचिन यहाँ पर। ओके, ये कंप्लीट हो गया। फिर पार्थ की बात करते हैं तो पार्थ हमारा एक तो बैडमिंटन खेलता है और एक टेनिस खेलता है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वो बास्केटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है। इस तरह से ये लोग ये सब अरेंज होंगे। ओके, अब आपको अपना आंसर देना है, कुछ नहीं करना है। नेम द बॉयज हु डू नॉट प्ले फुटबॉल, कौन सा बॉय फुटबॉल नहीं खेलता है, देखो फटाफट से। ये रहा फुटबॉल आपके पास, कौन नहीं खेल रहा है फुटबॉल, रोहित और सचिन।
ये रहा आपके पास ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है। अब तो कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फटाफट से नोट कर लो। हु प्लेज बोथ हॉकी एंड टेनिस, कौन हॉकी और टेनिस दोनों खेलता है, आपको वहां पर देखना है उस फिगर में, और फिर आपको अपना आंसर देना है। क्लियर बेटा? इस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, काफी टाइम हो गया, जल्दी करो, और भी क्वेश्चन करने हैं हमें, फटाफट से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। पहले हमें इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना है, फिर हमें अपना आंसर देना है। 6 प्लेट्स ऑन ए फ्लोर, एक फ्लोर है जिस पर कितने प्लेट है, टोटल 6 प्लेट है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो ये आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये आपका पता है आपको साउथ डायरेक्शन है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि 6 प्लेट कौन कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, क्यू गेट ए नॉर्थ फेसिंग प्लेट इज नॉट नेक्स्ट टू एस, क्यू जो है वो नॉर्थ फेस का प्लेट है, लेकिन एस का नेक्स्ट नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर ये लो क्यू है और एस का नेक्स्ट नहीं है, मतलब कि यहाँ पर है कहीं एस, क्योंकि क्यू और एस के बीच में कोई ना कोई और तो है। ये क्लियर होगा। फिर बोला गया है हमें यहाँ पर एस एंड यू गेट डायगोनली अपोजिट, एस और यू जो है डायगोनली अपोजिट है, मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू है। ठीक है, तभी तो ये डायगोनली अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के। ओके, आर नेक्स्ट टू यू, आर जो है वो यू का क्या है, नेक्स्ट है, ये लो आर हो गया। साउथ फेसिंग प्लेट, और ये साउथ फेसिंग प्लेट है। टी गेट्स ए नॉर्थ प्लेट, और टी जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो वो टी है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग है, मतलब कि यहाँ पर कहीं टी होगा, और कौन बचा है यहाँ पर पी, तो ये हो गया आपके पास पी। ये लो, अब आपके पास सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। ऊपर वाले जो फ्लैट्स है ये सारे नॉर्थ फेसिंग है, नीचे वाले जो फ्लैट्स है ये सारे आपके साउथ फेसिंग है। कंडीशंस में हमें बोला है कि क्यू का नेक्स्ट जो है ना वो एस नहीं है, मतलब कि क्यू का नेक्स्ट अगर एस नहीं है तो कोई ना कोई तो और होगा, तो वो कौन है, टी है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है टी जो है वो नॉर्थ फेसिंग प्लेट है। चलो यू की अगर हम बात करते हैं, यू आर, तो यू और एस ये दोनों डायगोनली अपोजिट है, मतलब कि एस ऑलरेडी हमें पता है तो यू यहीं पर रहने वाला है। ओके, फिर हमें बोला है कि यू का जस्ट नेक्स्ट जो प्लेट है वो किसका है, आर का है, तो बचा कौन अब हमारे पास पी, तो ऑलरेडी हमने पी को लिख दिया। अब हमें यहाँ पर आंसर देना है द प्लेट्स ऑफ विच ऑफ द अदर पेयर देन एस यू आर डायगोनली, जब एस यू और यू दोनों डायगोनली अपोजिट हैं तो बाकी कौन सा पेयर है जो वो डायगोनली अपोजिट होगा। देखो, या तो ये डायगोनली अपोजिट है या फिर ये डायगोनली अपोजिट है। ओके, इसके अलावा तो कोई डायगोनली अपोजिट नहीं है यहाँ पर। तो एक पेयर कौन सा है हमारे पास, एस यू, और एक पेयर कौन सा है हमारे पास, क्यूपी। तो देखो एस यू तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि एस यू के रेफरेंस में ही पूछा गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्यूपी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग प्लेट, साउथ फेसिंग प्लेट मतलब कि यहाँ पर आपको जो भी प्लेट्स नजर आ रहे हैं इनमें से कौन से साउथ फेसिंग प्लेट्स है, नीचे की तरफ यू आर और पी, ये जो तीनों है ये साउथ फेसिंग प्लेट है। कौन कौन से, यू आर पी हमारे क्या है, साउथ फेसिंग प्लेट है। ओके, देखो टी आ गया, टी का यहाँ पर रीजन में बता देता हूँ। टी जो है आपके पास नॉर्थ फेसिंग है, जबकि यू और पी आपके पास साउथ फेसिंग है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट होगा। यू आर पी, यू साउथ फेसिंग है, आर साउथ फेसिंग है, और पी साउथ फेसिंग है, मतलब कि ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट को देखते हैं, क्यू ये नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, टी नॉर्थ फेसिंग है, और एस ये भी नॉर्थ फेसिंग है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये तो तीनों ही नॉर्थ हमारे क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि साउथ फेसिंग प्लेट का पेयर कौन सा है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो वो है हमारे पास यू आर पी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया आपको पूरा पूरा, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। ओके, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। डायरेक्शन दिया है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले इन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड करना है, फिर इनका आंसर देना है। आपके पास यहाँ पर 6% है, कौन कौन से, ए बी सी डी एंड ई और एफ, ये 6% है, 2 रो में है, और 3 इन ईच, और हर रो में कितने हैं, 3 पर्सन है। ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ई जो है वो कहीं पर भी एंड पॉइंट पर नहीं है रो में, ई एंड पॉइंट पर नहीं है रो में। ठीक है,
डी इज सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ एफ। डी जो है वो एफ का सेकंड है। तो देखो यहां पर मान लो एफ है, यही है। ओके, अब यहां पर हमें क्या देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखो, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग डी इज सेकंड, डी सेकंड किससे, एफ के लेफ्ट से, तो एफ के लेफ्ट से सेकंड, तो या तो होगा फर्स्ट और यहां होगा सेकंड, ये हो गया डी। ओके, सी द नेबर ऑफ ई सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी। सी जो है वो नेबर है किसका, ई का, और ये डायगोनली है किसके, डी के, इस रेफरेंस में। ठीक है, फिर हमें दिया है कि बी इज द नेबर ऑफ एफ, बी यहाँ पर है नेबर है किसका, एफ का। अब हमारे पास कौन कौन से बचते हैं, ए और बी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये दोनों बचते हैं। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं ए और ई, सॉरी ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास ई, क्योंकि इन दोनों के रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें बोला गया है कि ई जो है वो एंड नहीं है, ई एंड में नहीं है, मतलब कि कहाँ हो सकता है, वो बीच में हो सकता है, यहाँ पर इस तरह से। ओके, अब आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट, कौन इनमें से डायगोनली सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा हुआ है, एक तो डीसी और एक एएफ, कौन बैठा है, डीसी और एएफ, ये दोनों डायगोनली अपोजिट है। एफ सी है क्या, नहीं है, इसको हटा दो। डी ए, ये डी और ए ये भी नहीं है, ये तो एक लाइन में ही है। ए सी, ए और सी ये भी एक रो में है, इसे भी हटा दो। ए और एफ ये रहा बिल्कुल हमारा आंसर, ए और एफ ये क्या है, डायगोनली अपोजिट है, और एक कौन सा है, डी और सी, इन दोनों के अलावा कोई भी डायगोनली अपोजिट नहीं बैठे हुए हैं। ओके, तो फाइनली हमें इसका आंसर क्या मिलता है, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया आपको, हाँ या ना, फटाफट बोलो बेटा, जल्दी से बताओ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो, सेम रो में कौन है, ए और ई, ई डी, ए ई सेम रो में है, ई डी नहीं, ये नहीं है, सी बी, सी बी ये भी सेम रो में नहीं है, ए बी, ए बी भी सेम रो में नहीं है, ओनली ऑन कौन है, ए और ई, ए ई सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये दोनों ऐसे पर्सन है जो सेम रो में है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वन ऑफ द टू रोज, इनमें से हमारे पास कौन सा पेयर जो है वो बोला गया है कि वन ऑफ द टू रोज, कौन टू रोज में है, फटाफट से बताओ कौन सा पेयर आपके पास है यहाँ पर, जल्दी से बताओ फटाफट से। देखो डी बी एफ, एक तो ये है पेयर, ए ई सी, मतलब कि डी बी एफ और ए ई सी जिसमें मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर नहीं है, ए ई सी मिलना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एफ बी है, तो ये तो नहीं है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये भी नहीं है, डी बी एफ, बिल्कुल डी बी एफ ऊपर वाली रो में, और नीचे वाली रो में कौन है हमारे पास यहाँ पर, ए ई सी, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विथ ई, अगर हम चेंज कर देते हैं किसकी, ई की सीट को, ओके, हुम विल बी द नेबर ऑफ डी इन न्यू पोजीशन, तो न्यू पोजीशन में यहाँ पर हमें बताना है कि डी का नेबर कौन होगा। तो आओ फटाफट से देखो जल्दी से, आप अगर पोजीशन चेंज करते हो, और पोजीशन किसकी चेंज कर रहे हो, ई की, ई की पोजीशन चेंज कर रहे हो, ये रहा ई, अगर ई की पोजीशन आप चेंज करते हो तो यहाँ पर आपको नेबर बताना है, ठीक है, किसका, ई का, तो फटाफट से बताओ। सॉरी, अगर आप ई की पोजीशन चेंज कर देते हो, ई को या तो इधर ले लेते हो, या तो ई को इधर ले लेते हो, या ई को इधर ले लेते हो, तो हमें ये बताना है कि नेबर कौन रहने वाला है हमारे पास यहाँ पर, डी का, तो डी का जो नेबर रहेगा, या तो डी का नेबर रहेगा, ए रहेगा या सी रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो या तो इसको इधर लोगे या इसको इधर लोगे। ठीक है, तो फाइनली आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। सी और ए कौन रहने वाला है नेबर, सी एंड ए, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं प्रूव करना है। समझ में आया आपको पूरा, फटाफट से बोलो हाँ या ना, फटाफट। ओके, चलो नोट करो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जल्दी से मुझे, ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, काफी ज्यादा टाइम हो गया, 45 मिनट हो गए, जल्दी करो फटाफट से। फिफ्थ क्वेश्चन देखो और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है
एक्स इज ओल्डर देन एल, एक्स जो है वो ओल्डर है किससे, एल से, ठीक है, मतलब कि एक्स बड़ा है किससे, एल से। एम एंड एन आर इक्वल, एम और एन क्या है, इक्वल है, ठीक है। जेड इज द यंगेस्ट, जेड जो है वो यंगेस्ट है, मतलब कि सबसे छोटा मिलने वाला है हमें। वाई इज यंगर देन एन, वाई जो है वो यंगर है, मतलब कि छोटा है किससे, एन से, ओके। वाई इज ओल्डर देन, वाई जो है वो ओल्डर है किससे, एक्स से। अब आपके सामने सारी चीजें क्लियर है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपना सजेशन देना है, आपको अपना आंसर देना है। कंडीशंस मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें क्लियर, इसी के बेस पर आपको अपना आंसर देना है, दे सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई अरेंज तो करना है, अब तो सिर्फ और सिर्फ ये बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इंडिकेटेड द वाई इज ओल्डर देन एल। यहाँ पर हमें y इज ओल्डर देन एल, y एल से ओल्डर देन, मतलब कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट है जो इंडिकेटेड कर रहा है, हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि y जो है वो ओल्डर है किससे, एल से। तो फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से, ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से, फटाफट बताओ। देखो एक्स से बड़ा कौन है, वाई, ठीक है। तो और हमें बोला गया कि एक्स एल से बड़ा है, मतलब कि एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट और एक फिफ्थ स्टेटमेंट, ये दोनों हमें बता रहे हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कर लोगे ना बेटा। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, इसी के बेस पर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। हमें पहले इन इन्फॉर्मेशन को ठीक से रीड करना है, फिर हमें अपना आंसर देना है। यहाँ बोला गया है कि एट द एंड ऑफ क्रिकेट सीरीज, एक क्रिकेट सीरीज में 5 प्लेयर थे और उन्हें अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फ्रॉम ऑफ रन स्कोर्ड बाय देम, ओ वॉज फोर्थ वाइल एन वॉज फर्स्ट, एन फर्स्ट पोजीशन पर है और एल जो है हमारे पास वो क्या है, फोर्थ पोजीशन पर है, ठीक है। when the were arranged descending order of wickets, ठीक है, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है विकेट्स के अकॉर्डिंग, के रिप्लेस किया जाता है ओ के प्लेस पर, ओ रिप्लेस किया जाता है एल के प्लेस पर, ओके। एम पोजीशन रिमेन अनचेंज, और एम की जो पोजीशन है वो अनचेंज की जाती है। स्कोर मोर रन्स दैट एल इज फिफ्थ, एल इज हैविंग फिफ्थ रैंक इन वन रैंक एंड फिफ्थ इज अनदर। तो देखो हमें इन्हें इस तरह से अरेंज करना है, कितने प्लेयर थे, 5, कौन कौन से हैं, एल, एम, एन, के और ओ, ठीक है, क्लियर, इसी तरह से अरेंज करना है। अब देखो यहां पर बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है, के रिप्लेस किया जा रहा है ओ के प्लेस पर, ठीक है। तो मान लो अगर के यहां होता तो इसको हम यहां लिख देते, मतलब कि ओ के प्लेस पर रिप्लेस किया जा रहा है, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। एल एम पोजिशन रिमेन, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि एम की जो पोजीशन है वो अनचेंज है, मतलब कि एम मान लो यहीं पर है, के है स्कोर मोर रन देन एम, तो के जो है वो मोर रन बनाता है किससे, एम से, ठीक है। और एल इज हैविंग फर्स्ट रैंक इन वन रैंक एंड फिफ्थ इज अनदर। तो फाइनली हमें यहाँ पर इन्हें जो अरेंज करना था वो इस तरह से अरेंज करना था, ओके। ये लो इस तरह से आपको अरेंज करना है। अब आपको अपना आंसर बताना है, हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट रन इन सीरीज, सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया सीरीज में, भैया एल ने किया, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, एल, ओके क्लियर। इसी तरह से बाकी क्या आपको आंसर देने हैं, ओके बेटा। तो फटाफट से नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्लियर है। तो बेटा ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पजल टेस्ट से रिलेटेड थे, और इन टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी पहले भी क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको काफी इजीली अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और इनको सॉल्व जरूर करना है, ताकि आपको जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। फटाफट से वीडियो को लाइक करना, चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।